राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनीज एक्ट, न्यू बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप आइडिया, फाइनेंस, लोन, इन्वेस्टिंग। आज का जो वीडियो है वो मैंने आपकी क्वेरीज के बेसिस पे बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि ओल्ड टैक्स रेजिम बढ़िया है या फिर न्यू। क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं उनको अपने एम्प्लॉयर को इस मंथ के आसपास बताना होता है कि वो कौन सा टैक्स रेजिम चूज़ कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने आज ये वीडियो बनाया है। ये आपको हेल्प कर सकता है कि आप कौन सा टैक्स रेजिम चूज़ करेंगे। अब अगर मैं इस क्वेरी का एक लाइन में जवाब देना चाहूँ तो मैं एक लाइन में भी जवाब दे सकता हूँ। कोई जो भी टैक्स रेजिम आपको बेनिफिट करेगा वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका इनकम लेवल क्या है, आपका टैक्स डिडक्शन क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या है। कम्प्लीटली इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बढ़िया है या फिर न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम में बहुत सारे ऐसे टैक्स एग्जम्पशंस और टैक्स डिडक्शंस मौजूद हैं जो आपके ग्रॉस टोटल इनकम को कम कर देते हैं, जैसे कि पीपीएफ, एनपीएस, फिक्स डिपॉजिट, एचआरए, एलटीए, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, मेडिकल बिल। ये सब जो टैक्स एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं वो आपके ग्रॉस टोटल इनकम को कम कर देते हैं, और कम करने की वजह से आपका जो नेट इनकम बचता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिमेरिट है वो यही है कि किस इन्वेस्टमेंट का आपको बेनिफिट मिलेगा, या फिर कौन सा टैक्स एग्जम्पशंस लेने के लिए आपको कौन कौन से जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से जो ओल्ड टैक्स रेजिम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब थोड़ा ऐड कर लेते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा कमेंट में। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप पब्लिक फोरम में नहीं पूछ सकते तो आप मुझे मेल करें, आपको वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप फिर वहाँ डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प होती है। न्यू टैक्स रेजिम, अब क्या है ना, न्यू टैक्स रेजिम में ये सारे लफड़े खत्म, मतलब कि कोई टैक्स डिडक्शन नहीं, कोई एग्जम्पशन नहीं, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको सैलरी मिली वो टैक्सेबल है, फुल अमाउंट। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम न्यू टैक्स स्लैब क्यों चूज़ करेंगे जब मेरे को ओल्ड में इतना बेनिफिट मिल रहा था और यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं, सीधा ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स लग रहा है। तो बेनिफिट ये है कि न्यू टैक्स रेजिम में जो टैक्स का रेट है वो ओल्ड टैक्स रेट की अपेक्षा कम है। अब न्यू में क्या टैक्स रेट है, ओल्ड में क्या टैक्स रेट है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब वापस से वही क्वेश्चन कि दोनों टैक्स रेजिम में से बढ़िया टैक्स रेजिम कौन है। अगर आपके पास टैक्स एग्जम्पशन और डिडक्शन ज़्यादा है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बढ़िया है। अगर आपके पास कम टैक्स डिडक्शन और एग्जम्पशन है तो आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम बढ़िया है। इसके लिए मैंने ना एक थंब रूल बनाया है जो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। अगर आपका टैक्स डिडक्शन और एग्जम्पशन 3,75,000 से ज़्यादा है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बढ़िया होगा। 3,75,000 जैसे कि 1 पीपीएफ 1.5 लाख, होम लोन इंटरेस्ट का 2 लाख प्लस मेडिकल बिल या फिर मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 का। अगर ये आपके पास 3 चीज़ें हैं तो आपका 3,75,000 हो गया, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बढ़िया होगा। अगर आपका टैक्स रिडक्शन और एग्जम्पशन 1.5 लाख से कम है तो आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम भी बढ़िया होगा। लेकिन अगर आपका टैक्स रिडक्शन और एग्जम्पशन 1.5 लाख और 3,75,000 के बीच में है तो फिर आपको दोनों ही टैक्स रेजिम में टैक्स कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए बढ़िया है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम मोर कॉम्प्लेक्स, हायर टैक्स रेट, वाइड रेंज ऑफ टैक्स रिडक्शन और एग्जम्पशंस, सुटेबल फॉर जिनके पास ज़्यादा टैक्स एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं। न्यू टैक्स रेजिम सिंपलर, लोअर टैक्स रेट, लिमिटेड टैक्स रिडक्शन और एग्जम्पशंस, सुटेबल फॉर जिनके पास कम या फिर ना के बराबर या फिर नहीं है टैक्स डिडक्शन और एग्जम्पशंस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है तो आप अपना सैलरी और डिडक्शंस मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका कैलकुलेट करके क्या टैक्स है या फिर कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए बेटर है मैं आपको बता सकता हूँ, या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।